नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करनी है। और बहुत से साथियों ने हमारे कमेंट किया था इंस्टा पे भी और YouTube पे भी कि भाई बताएं कि कैसे तैयारी की जाए ताकि यूपी पुलिस में एक सीट हमारी पक्की हो सके। तो मैं आज बात करूंगा उन अपने भाइयों की जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं और पुलिस बनना चाहते हैं। तो मैं आज उनकी बात करूंगा, ठीक है। आज उनकी बात नहीं होगी कि जो तैयारी अच्छी कर चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करना, तो उनकी बात नहीं होगी। आज केवल हमारे उन भाई की बात होगी जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो अभी तैयारी में आए हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको बताऊं तो आज उन्हीं की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई की इस बार वैकेंसी क्या रहने वाली। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले बार 60,244 वैकेंसी थी और इस बार करीब 17-18 हज़ार ही वैकेंसी आने वाली है। 17 से बहुत ज़्यादा होगी, 20 होगी, मैक्सिमम 20,000। तो मतलब 1/3 वैकेंसी रहेगी, ठीक है। 1/3 वैकेंसी रहेगी। तो आप जान रहे हैं कि 1/3 वैकेंसी है तो कट ऑफ क्या रहेगा, कंपटीशन हाई रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो पिछले बार फेल हुए हैं हमारे भाई वो भी बैठेंगे, उनकी तैयारी क्या है और आपकी तैयारी क्या है, ठीक है। तो कंपेयर करिए और कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। तो उसी हाई कट ऑफ को चेज करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, आज हम बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या होने वाले। तो सबसे पहले बता दें, जो भाई हमारे 12th पास कर चुके हैं वो सब एलिजिबल हैं। और 18 से 22 साल जो जनरल और EWS के हैं, 18 से 22 साल, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है OBC SC ST के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए क्या है, 18 से 25 साल है प्लस 5 साल रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। हाइट की बात कर ले तो हाइट 168 होती है जनरल, OBC और SC की 168 होती है मेल के लिए, और ST के लिए 160 होती है, ठीक है। और फीमेल के लिए बात कर लें तो 152 सेंटीमीटर होती है फीमेल की हाइट और 147 होती है ST के लिए, ठीक है। ये हो गया। चेस्ट होता है 79 सेंटीमीटर, चेस्ट मेल का होता है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होता है फीमेल में। 40 kg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर तैयारी करिए और बहुत अच्छी आपके पास मौका है पुलिस बनने का, तो ज़रूर से तैयारी करिए। बाकी अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में, चैप्टर बात करेंगे कि किस तरह हिंदी करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लें हिंदी की। तो हिंदी में क्या रहने वाला है, कैसे हिंदी तैयार करना है, ये बताऊँगा। तो सबसे पहले आप हिंदी में कोर्स कवर करिए। कैसे कोर्स कवर करना है इसके बारे में बताएंगे कि आप अगर किसी का बैच लें, कोई टीचर का बैच लिए हैं, तो आप अपने टीचर से पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। पूरा सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। अगर आपने कोई बैच नहीं लिया तो मैं बता रहा हूँ आपको यूट्यूब से कैसे करना है। तो आप डालेंगे नवीन शर्मा सर विनायक बैच। विनायक बैच आपको यूट्यूब पर पूरा मिल जाएगा। आप विनायक बैच यूट्यूब से कर सकते हैं, ठीक है। विनायक बैच कंप्लीट कर लीजिए नवीन शर्मा से। नहीं आप उनसे करना चाहते तो आप विवेक सर से पूरा बैच ख़त्म कर सकते हैं। विवेक सर ने भी अपने एग्ज़ामपुर में पढ़ाया हुआ है, तो आप हिंदी वहाँ से पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के बाद आप वहाँ से एक बार पूरी हिंदी ख़त्म कर लिए, 2 से 3 महीने में आपकी पूरी हिंदी ख़त्म हो जाएगी। शायद 70-80 क्लास होंगी, तो आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। डेली 1 से 2 वीडियो देखिए और उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। पता चला आपने पूरी हिंदी ख़त्म कर ली, नोट्स नहीं बनाया, तो आपको लास्ट में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, फिर से क्या आप यूट्यूब पे बैच ख़त्म करना है? नहीं, बैच नहीं ख़त्म करना है। बैच ख़त्म करने में आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने जल्द लग जाएंगे, और आपके पास मुश्किल से 4 से 5 महीने हैं, तो इसी में ख़त्म करना है। तो 3 महीने के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा बैच ख़त्म करना है, ठीक है। नवीन सर या विवेक सर से, ठीक है। आप पूरा बैच ख़त्म कर लिए। उसके बाद आपके पास एक बुक होनी चाहिए, वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आपने देखा होगा। बाकी अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते तो RWA के नवीन शर्मा सर ने भी एक बुक निकाली थी, आप उसको ले सकते हैं। या फिर ओमकार नाथ सर की बुक है, आप वहाँ वो उसको ले सकते हैं। कोई बुक है, सब अच्छी बुक है। आप वहाँ से वो कैब सेक्शन जो होता है वो ज़रूर करें, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो कैब बहुत कम पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, अपना नवीन शर्मा सर से किया था, विनायक बैच किया हूँ जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, सफिशिएंट पढ़ाया, बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया। आप बुक से करेंगे तो आपको बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है नवीन सर ने जो पढ़ाया वो ना आए, बुक वाला आ जाए, तो आप बुक जरूर करिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन में मिल जाएगा आपको। और आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी ये खासियत है कि उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये करना है, पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करना है नवीन शर्मा सर से या
विवेक सर से। उसके बाद बुक से आप प्रैक्टिस करते रहें, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मतलब जो दिक्कत हो रही है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगी। बाकी बनाइए, नोट्स बना लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली बाद में, नोट्स बात के लिए, ठीक है। तीसरी पॉइंट हिंदी में ये जान लीजिए, कुछ सभी साथी अधिकतर ये होता है कि साहित्य पोर्शन छोड़ देते हैं, साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो साहित्य छोड़ना नहीं है। आप आदित्य पब्लिकेशन में भी है, नवीन शर्मा के बुक में भी है, तो आप वहाँ से साहित्य पोर्शन जरूर करें, ठीक है। नवीन सर ने भी साहित्य पढ़ाया है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आप डेली 2 से 3 घंटे, अभी शुरुआत है इसलिए 2 से 3 घंटे आपको देना पड़ेगा। अगर आप 2 से 3 घंटे देते हैं तो आपका अच्छे से हिंदी कवर हो जाएगी। हिंदी कवर हो गई, समझ लीजिए आपके 37 क्वेश्चन पक्के हैं। हिंदी ऐसा टॉपिक है जिससे आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। 37 में मिनिमम 35 तो आप कर ही सकते हैं, इतना सरल होता है हिंदी। तो मैथ जीएस नहीं है कि आप 25 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब है, ठीक है। हिंदी है, हिंदी में आप 37 में 36, 35 या 37 में 37 अगर अच्छे से करते हैं तो पूरा कर सकते हैं। तो हिंदी पे ध्यान देना है, क्योंकि कट ऑफ अगर आपको टच करना है, वहाँ तक जाना है, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। साहित्य करिए, बैच करिए और वो कैप पे थोड़ा ध्यान देते रहिए। विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया और लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, ये सब आप हिंदी बुक से कवर कर लीजिए, ठीक है। हिंदी में इतना करने की ज़रूरत है, 3 घंटे आप डेली 2.5 से 3 घंटे दीजिए, सफिशिएंट है, आप तीनों कवर कर लेंगे, ठीक है। हिंदी पे बस इतना ही करना है। अगला सेक्शन आते हैं हम रीजनिंग के लिए। देखिए रीजनिंग क्या है, गेम ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रीजनिंग नहीं बनेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक से क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब लॉजिक कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने का पैटर्न कैसे है। मान लीजिए सीरीज के क्वेश्चन है, आप वीडियो देख के सीरीज के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। सीरीज के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लॉजिक नहीं आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में ये होता है, गेम ऑफ प्रैक्टिस है रीजनिंग। तो बाकी बात करेंगे, जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कुछ होते हैं जो आते हैं। और पिछले साल पेपर में बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करना। और फिगर काउंटिंग हो गया, ये सब होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक बार, इसमें ना वो होता है, कुछ फार्मूले यूज होते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, इन सब में कुछ फार्मूले यूज होते हैं, कुछ लॉजिक यूज होते हैं। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लॉजिक नहीं है, तो कुछ पढ़ लीजिए, जो टॉपिक पढ़ने लायक है वो जरूर पढ़िए। अब पढ़ना किससे, पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी पढ़ाया है। नहीं तो नायक बैच, RWA पे नायक बैच है, आप वहाँ से ये सब टॉपिक ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक खत्म करिए, उसके बाद केवल प्रैक्टिस में लग जाइए। प्रैक्टिस के लिए आप एक प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र की बुक आती है, आप उसकी बुक ले सकते हैं, या फिर और कोई प्रकाशन की बुक होगी तो आप देख लीजिएगा, वो ले लीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए आपको और अलग क्वेश्चन मिल जाए, जो जिससे आप प्रैक्टिस करके हर टॉपिक में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में डेली 1 घंटे अगर आप दे रहे हैं, डेली 1 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। डेली आप 1 घंटे देंगे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से बन जाएगा आपकी, ठीक है। और 37 में 37 क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में, पूरा आप कर सकते हैं। रीजनिंग इतना आसान होता है, तो 37 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप रीजनिंग में 1 घंटा डेली दीजिए, इग्नोर ना करिएगा। बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने भी रीजनिंग को हमेशा इग्नोर किया है, बट उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कुछ भुगतने को मिल गया था मुझे SSC में। तो रीजनिंग बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। मेरा सीजल 3 नंबर से रुका था रीजनिंग की वजह से, तो मैं काफ़ी इग्नोर किया था, इसलिए मैं इस पे ज़रूर फोकस करूँगा। रीजनिंग ज़रूर दीजिएगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट भी दे सकते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करिए। रीजनिंग में 1 घंटा डेली दीजिए, बस, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं मैथ की बात करते हैं, या फिर और कहीं पढ़ें, या जो भी है आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैथ जिनकी कमज़ोर है, बहुत से दोस्त हमारे मैसेज करते हैं मुझे, किए थे कि भाई मैथ नहीं बन रही, तो मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, मैथ के लिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, जो मुझे मैसेज भी किए थे उनके लिए भी, कि मैथ कैसे करनी है। सिलेबस आपका ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैथ के लिए देखिए सबसे ज़रूरी होता है कि सिलेबस एक बार पूरा ख़त्म होना। जब तक आप सिलेबस नहीं ख़त्म करेंगे मैथ में, तो आप कैसे बना पाएंगे। सिलेबस एक बार किसी से पढ़ना पड़ेगा। मैथ ऐसी चीज़ है कि आप अपने से तो पढ़ नहीं पाएंगे, किसी टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप बैच ले लेते हैं तो बेस्ट है, आप कोई भी बैच ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं बैच लिए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि किससे पढ़ना है। जैसे राकेश यादव सर से आप पढ़ सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको आप डालेंगे मैथ बाय राकेश यादव सर प्लेलिस्ट, तो पूरी आ जाएगी।
ठीक है, 70-80 क्लास में ख़त्म किए होंगे। नहीं तो राहुल तेवतिया सर RWF पढ़ाए हैं, नायक बैच शायद था उनका, तो नायक बैच में पूरा पढ़ाए हैं। काफ़ी लंबा है, हमने देखा था कि मतलब 150 प्लस वो वीडियोज़ हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो आप पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म करिए, डेली 2 से 3 वीडियो देखिए तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इशू नहीं है उसमें, और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। 2-3 घंटे तो आपको मैथ के लिए तो आपको 2-3 घंटे डेली देना ही पड़ेगा, क्योंकि लेंदी भी है, टफ भी है थोड़ा, तो आपको देना पड़ेगा। राहुल तेवतिया सर, राकेश यादव सर, नहीं तो आप बैच से करिए जहाँ से कर रहे हैं, नहीं तो फिर और कुछ करना चाहते हैं तो गगन प्रताप सर हैं और आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, बहुत से टीचर हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तो अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करिए। सिलेबस के साथ साथ बहुत से लोगों ने देखा है कि मैंने कि बोलते हैं कि नोट्स न बनाओ। भाई ये बताओ, अगर नोट्स नहीं बनाओगे मैथ में, ठीक है, रीजनिंग के नोट्स बनाए, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ के नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में, मान लीजिए पेपर आ गया और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कहाँ देखेंगे, फिर से वीडियो देखने लगेंगे। नहीं, वीडियो देखेंगे, आप पता चल रहा है कि आप सारा दिन वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा है, तो वीडियो पे नहीं डिपेंड होना है। ठीक है, मैथ ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस मांगती है, अच्छी प्रैक्टिस मांगती है। तो आप सबसे पहले 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने में आपको पूरी मैथ ख़त्म करनी है। अब आप टारगेट ले चलिए, 2 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे पढ़ा है, सारा दिन पढ़ना है, वो आपके प्रॉब्लम है। आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ जब तक नहीं पढ़ेंगे, 37 क्वेश्चन आ रहा है, 37 में आपके जब तक 32-33 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके 33-34 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। क्योंकि अभी आप जीएस की बात करेंगे तो मतलब बताएंगे कैसे, मतलब जीएस में अब कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप जब तक मैथ, रीजनिंग और हिंदी में एज लेके नहीं चलेंगे कि उसमें मान लीजिए आ गया 120 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 120 क्वेश्चन, 1 से 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, 115 में अगर आप 105 से 110 तक नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाले, इस बार पिछले बार से बहुत ज़्यादा हाई जाने वाले, 300 में 250 आप चेस करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ के लिए सबसे पहले आप वो पूरी ख़त्म करिए एक बार पूरा मैथ टॉपिक। मैंने जो दिया है आप उसमें देख लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सबसे पहले उसे ख़त्म करिए। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये पाइप और सिस्टम हो गया, ये सब टॉपिक हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हो गया, ट्रेन की हो गई, बोट स्ट्रीम हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी से ज़्यादा मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर सिस्टम भी है उसमें, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये टॉपिक ख़त्म करिए। राहुल तेवतिया सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर से कर सकते हैं, या फिर आप जिससे समझ में आए आपको ज़्यादा। गगन प्रताप सर लोग थोड़ा हाई पढ़ा देंगे या सब, जिससे आपको फिर भी जिससे आपको समझ में आए आप उससे एक बार पूरा कोर्स ख़त्म करिए। ठीक है, पूरा कोर्स ख़त्म करिए, पूरा एक बार नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में रिवीजन करने के लिए। मैथ में रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कैलकुलेशन, आपकी क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर आप कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ नहीं है तो क्वेश्चन आप 1 मिनट का क्वेश्चन है तो आप 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हैं। और पेपर में कंपटीशन में ऐसा होता है कि टाइम का गेम होता है। अगर आप 37 क्वेश्चन किसी को भी दे दें और कह दें कि 5 घंटे तुम लगा दो, तो पूरा 37 लगा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको लगाना कितने में है, टाइम लिमिट दी हुई है, आपको आधे घंटे 45 मिनट में ही लगाना है, पूरा क्वेश्चन लगाना है। तो जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं अच्छा होगा तब तक आप नहीं लगा पाएंगे। पता चला पॉइंट में 2-3 आगे ज़्यादा है तो आप गुणा में गलत कर दे रहे हैं, भाग गलत कर दे रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैथ में 2-3 बातें आपको बताऊंगा जिस पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन पे देना है। कैलकुलेशन के लिए आप डिजिटल सम जरूर सीख लीजिए। डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट आपको गगन प्रताप सर का वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा बताए हैं। तो वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप डिजिटल सम बाई गगन प्रताप सर डालेंगे तो आ जाएगा। तो आप वहाँ से डिजिटल सम हो गया और यूनिट डिजिट हो गया, ये सब जरूर कर लें। गगन प्रताप सर से कर लें या फिर और से टीचर पढ़ाए होंगे आप उनसे कर लें, नहीं तो गगन प्रताप का मैंने देखा है, मैंने किया है तो बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है कि आप जब भी वो नोट्स बनाएं तो फार्मूला की एक अलग से छोटी पतली सी कापी बना लेंगे फार्मूलाज की। तो आप उसमें जो फार्मूला आते जाएंगे, जैसे मेंसुरेशन में पूरा खेल फार्मूला का होता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं है पता चला, आयतन का फार्मूला, कोण का फार्मूला क्या है, प्रिज्म का फार्मूला क्या है, ये सब आपको फार्मूला रटे होने चाहिए।
जब तक फार्मूला नहीं आएगा आप मेंसुरेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे। ट्रिगो में बहुत से फार्मूलेज हैं, तो जब तक फार्मूला नहीं करेंगे तब तक ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री है ये सब में आपको, और अलजेब्रा हो गया, ये सब में फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फार्मूला की एक पतली सी कॉपी बना लीजिए 20, 25, 30 पेज की, उसमें अपना फार्मूला जो है वो अलग से लिखते रहिए, ताकि आपको फार्मूला बीच बीच में संडे को रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका फार्मूला एकदम कंठस्थ हो जाए। ठीक है, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार रिकैप कर देते हैं कि एक बार कोर्स ख़त्म करिए पूरा। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो डिजिटल सम ये सब है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये है कि फार्मूला की एक कॉपी बना लीजिए, फार्मूला अच्छे से कवर करिए। ठीक है, फार्मूला रटे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है क्वेश्चन बनाने में। हाँ, ये हो गया मैथ के लिए। मैथ के लिए सभी को प्रॉपर तरीके से करना है। मैथ में कोई कोताही नहीं करनी है। मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे तो डेली देना ही देना है। 3 घंटे में आपको डेली 2 से 3 वीडियो देखिए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बना के रिवाइज करिए। संडे रिवाइज करते रहिए उसका। जो आपने नोट्स बनाया, पता चला आप इधर नोट्स बना रहे हो, उधर से खाली होता गया, तो खाली नहीं करना दिमाग को। पीछे रिवीजन भी करते रहना है। संडे एक दिन निकालिए, हफ्ते में एक दिन निकालिए जो आपका अच्छा दिन हो। संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, हनुमान जी का दिन हो गया, तो आप उसमें निकाल के, जरूरी नहीं संडे को निकालना, घूमने भी जाना है, निकालिए जिस दिन रिवीजन का दिन रहे। आप उस दिन मैथ का रिवीजन करेंगे जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, और डेली, ठीक है, ये कर लिए। जैसे आपने परसेंटेज ख़त्म किया, सपोज दैट परसेंटेज आपका ख़त्म हो गया 3 दिन में। ठीक है, अब उसके लिए आप ऐसा तो है नहीं परसेंटेज ख़त्म कर उसके बाद प्रॉफिट लॉस पे कूद गए, नहीं, परसेंटेज ख़त्म करना है, उसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अब कहाँ से लगाना है, आप बुक ले लीजिए, किरण की बुक आती है वो ले लीजिए, नहीं तो राकेश यादव सर की बुक आती है वो ले लीजिए, नहीं तो और भी वेरियस टीचर की बुक निकाल चुके हैं अभी, जैसे गगन सर निकाले हैं, या फिर अभिनय सर की है, या फिर पिनैकल की आती है, आप कहीं से ले लीजिए। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट बुक हैं किरण और राकेश यादव काफ़ी फेमस है। तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद जैसे परसेंटेज ख़त्म किया तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, 100 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको पक्का हो जाए कि हाँ ये हो गया मेरा। ठीक है, ये हो गया मैथ के लिए। हाँ, बस इतना ही करना है। 3 घंटे डेली दीजिए, 3 से 4 घंटे दीजिए। मैथ में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, सीरियसली। ठीक है, काम करिए उस पर। हाँ, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जीएस। आप सब लोगों की कमजोरी, मेरी भी। ठीक है, जीएस पे काम करना है भाइयों। देखिए, जीएस इग्नोर नहीं करनी है। ये नहीं एक्सक्यूज़ देना है कि समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये नहीं करना। जीएस पे काम करना है। डेली 2 घंटे आपको जीएस में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बिगनर हैं, मान लीजिए हम बिगनर के लिए बात कर रहे हैं, तो हम बिगनर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए। बेस के लिए आप बुक से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वीडियो में है, आप वीडियो देख रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, जगते हुए देख रहे हैं, पता चला वीडियो ख़त्म हो गया, आपको कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बुक में थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो जीएस जल्दी कवर होगा। ठीक है, उसके लिए आप बुक ले लीजिए। सबसे पहले लूसेंट बुक जानते होंगे, लूसेंट की बुक है, आप लूसेंट ले लीजिए, नहीं तो घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र ले लीजिए, या फिर और भी परीक्षा वाणी वगैरह की भी बुक आती है, अच्छी बुक होती हैं वो सब भी, तो आप उसकी ले लीजिए। दृष्टि की आती है, कोई बुक ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जीएस वही है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बाबर कहीं और चले जाएंगे, अकबर कहीं और चले जाएंगे, किसी के बेटे हो जाएंगे। जो लिखा है जीएस हिस्ट्री में वही रहेगा, किसी की बुक लेंगे। ठीक है, तो आप पहले एक बुक ले लीजिए और डेली 2 घंटे आराम से बैठ के शांति से 2 घंटे बुक पढ़िए। ठीक है, जीएस में पढ़ना पड़ेगा। आप पता चला आप हिस्ट्री उठाए, मैराथन क्लास उठा लिए, 3 घंटे की है, बैठ के ऐसे सोते सोते देख रहे हैं। मैराथन क्लास तो चल ही रही है ना, आप सो रहे तब भी वो चल रही, 3 घंटे खत्म हो गए, आपको पता चला कि हिस्ट्री में कुछ पता ही नहीं चला कि बाबर कौन थे, अकबर कौन थे, बाबर एंशिएंट में थे कि मिडवल में थे कि मॉडर्न चले गए। ठीक है, तो ये नहीं करना, आपको बुक से करना है। बुक एक अच्छी बुक उठाइए जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, आप बुक उठाइए, उससे कवर करिए। आपको जब तक बेस आप बुक से नहीं करेंगे तो बेस आपका मजबूत नहीं होगा, और बेस बहुत ज़रूरी है बनाना। हाँ, और ऑनलाइन कम ही करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बाकी उसके बाद आप एक पिनैकल की बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें होते हैं, मतलब आप उससे आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, आप ले सकते हैं। पिनैकल की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिनैकल की भी आती है, अभी और भी आती होंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शायद घटना चक्र की भी आती है प्रीवियस ईयर में। तो आप उसकी ले लीजिए बुक, और उससे आप
प्रैक्टिस करते रहिए कि मतलब एसएससी में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, पुलिस में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, आरपीएफ में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, सीपीओ में किस तरह क्वेश्चन पूछा है, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहा है वही पुलिस में आ रहा है, जो पुलिस में क्वेश्चन आ रहा है वही एसएससी में पूछता है, तो कहीं अलग से नहीं है, ठीक है। आप बुक ले लीजिए, उससे करिए, ठीक है। देखिए 37 क्वेश्चन आने हैं, 37 में टारगेट रखिए कि आप 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन तो ज़रूर कर लें, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है, नहीं तो लटक जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई और साइंस हो गई, 5 चीज़ हो गए। पाँचों चीज़ को आपको एक एक करके कवर करना है, एक एक करके कवर करना है, ठीक है, इतना करना है। एक टॉपिक होता है इसमें करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर के लिए बहुत से साथियों को मैंने सुना है कहते हैं कि डेली करंट अफेयर कर रहे हैं। आप मान लीजिए डेली करंट अफेयर कर रहे हैं 1 घंटे, वो ना करिएगा। डेली करंट अफेयर 1 घंटे ना दीजिए, उससे बढ़िया आप 1 घंटे जीएस पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर नहीं करना है, मंथली करंट अफेयर करना है। मैं रिकमेंड करूँगा मंथली करंट अफेयर के लिए, ठीक है। मंथली करंट अफेयर जैसे स्पीडी आती है, ठीक, स्पीडी आती है, घटना चक्र की आती है, गौरव सर की फूल पत्ती वाली किताब आती है, वो भी ठीक होती है, अच्छी होती है। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो घटना चक्र को ज़्यादा प्रेफर करता था, उससे पढ़ता था, ठीक है। नहीं कर रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा किताब पढ़ने में, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। गौरव सर पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर ऑनलाइन मंथली पढ़ाते हैं, वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो एक क्रेजी जी के ट्रिक चैनल है, आप वहाँ से कर सकते हैं, वो सभी अच्छा पढ़ाते हैं। हर महीने की एक वीडियो आती है, 2 से 3 घंटे में आपका पूरा मंथली करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। बट बुक ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होती है, किताब पढ़ेंगे तो समझ रहे हैं ना किताब का क्या महत्व होता है, तो किताब को महत्व दीजिए ऑनलाइन से ज़्यादा। बाकी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये तो आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। ये 3 चीज़ कवर करिए। जीएस के लिए आप बुक से ज़्यादा प्रेफर करिए, बुक नहीं हो पाती है अगर आपका, तब फिर जाके ऑनलाइन पे जाइएगा। तो ऑनलाइन सोर्स भी बता दे रहा हूँ कि नायक बैच RWA पे है, RWA पे नायक बैच है। नवीन शर्मा सर ने पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया, काफ़ी अच्छा पढ़ाया, उन्होंने काफ़ी डीप में पढ़ाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें वीडियो हैं, देखते देखते परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन अगर चाहते हैं कि हाँ करना चाहते हैं, बहुत डीप में भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप नायक बैच से RWA से पूरी जीएस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक तो है ही। ये हो गए हमारे चारों सेक्शन, ठीक है। यूपीजी की बात करेंगे। यूपीजी के देखिए अभी नहीं पढ़ना है, जब पेपर आपका नज़दीक आ जाएगा तब यूपीजी के पढ़ना, तब मैं बताऊंगा कब पढ़ना है, ठीक है। अभी आप यूपीजी के बिल्कुल ना पढ़ें, अभी जो टॉपिक मैंने बताए हैं इन सब पे ही ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद यूपीजी के बाद में करेंगे। और लास्ट बात हम कंक्लूड करने से पहले एक बात करेंगे कि आपको टेस्ट देना है, एक प्रीवियस ईयर पेपर, डेली नहीं, वीकली एक प्रीवियस ईयर पेपर देना है आपको। सप्ताह में मंगलवार को, रविवार को, जिस दिन भी आपको प्रेफर करें, आप वीकली एक टेस्ट। ऐसा ना सोचिएगा अभी मेरा कोर्स नहीं ख़त्म है तो टेस्ट क्यों दूँ, बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोचेंगे कोर्स नहीं कंप्लीट है टेस्ट क्यों दूँ, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा पोर्शन कहाँ पे मेरा वीक जा रहा है। जैसे आप परसेंटेज पढ़ लिए और टेस्ट में परसेंटेज क्वेश्चन आए और आप नहीं बना पाए, तो आपको लगेगा ना कि मैंने पढ़ा है फिर भी नहीं बन रहा, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपके 20 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, 100 नंबर आते हैं, मायने नहीं रखता, लेकिन टेस्ट देंगे तो आपको अपनी कमजोरी पता चलेगी कि आप कमज़ोर कहाँ पे हैं, आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है ज़्यादा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, ओलीपोर से ले सकते हैं, RWA पे भी टेस्ट आते रहते हैं वीकली, आप वहाँ दे सकते हैं, या फिर और भी कोई सोर्स हो तो वहाँ से भी दे सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आए, ठीक है। तो रही ये बात यूपी पुलिस के लिए भाइयों, ये बिगिनर के लिए है। आप अगर बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जितना मैंने बताया अगर ये कर लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। ऑनेस्टली करना है, ये नहीं कि हाँ मैंने कोरम पूरा कर दिया, मैंने कर दिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया, मैथ कंप्लीट कर दिया और मैथ में कुछ आता नहीं, तो ये नहीं करना है, अच्छे से करना है। कंक्लूड करता हूँ, हिंदी बैच ख़त्म करिए, प्रैक्टिस करते रहिए आदित्य पब्लिकेशन से या फिर ओमकार नाथ सर की बुक से या RWA के नवीन शर्मा सर से, किसी की बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हिंदी साहित्य पे भी ध्यान देना है। रीजनिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस ही करनी है। जो टॉपिक पढ़ने योग्य हैं, जिनसे क्वेश्चन ये होता है कि नहीं इसको पढ़े बिना नहीं बनेगा, तो आप हमसे पीयूष वासनिया सर से या फिर RWA से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। वो टॉपिक जैसे कैलेंडर है तो कैलेंडर सीधे डालिए, टॉपिक आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। मैथ में बेसिक टू एडवांस कवर करना है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए राकेश यादव सर या फिर राहुल तिवतिया सर, नहीं तो फिर और भी टीचर गगन सर, अभिनय सर, आदित्य सर, बहुत से टीचर हैं, आप वहाँ से ख़त्म करिए, ठीक है। कोर्स ख़त्म करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर भी कोर्स ख़त्म किए, उसके बाद 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जरूर करें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट में आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जीके के लिए लूसेंट, घटनाचक्र या फिर पिनैकल की बुक आती है, वो 3 में कोई भी प्रयोग रखिए। पूरा पहले एक बार धीरे धीरे क्रमशः करिए। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जीएस ऐसा ही है, जीएस एक दिन नहीं आएगी, आपको थोड़ा करके मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जीएस आएगी। हाँ, तो जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है कि नहीं आ रहा है, पता चला आज जो पढ़े हैं कल याद ही नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं करना। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे तब जाकर आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ये सोचेंगे 1 बार किए नहीं याद हुआ छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, करना है, बहुत ज़रूरी करना। जब तक नहीं करेंगे तब तक पुलिस कैसे बनेंगे। तो पुलिस बनना है तो आप करिए करंट अफेयर के लिए मंथली करना। स्पीडी, घटनाचक्र किसी से भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बाकी संडे मंडे जिस दिन भी चाहें एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही, कैसे करना है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या कुछ भी हो तो आप हमारे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। बाकी इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा लगा, क्या ये बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मैं भी अभी उतना बड़ा नहीं हूँ, आप भी मेरे भाई हैं और आप ही के बराबर हूँ। तो आप ज़रूर बताइए, सुझाव ज़रूर दीजिए कि कैसा रहा वीडियो, कैसे लगे आपको, और मैंने जो बताई स्ट्रेटेजी वो कैसे लगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।